एष सुरासुरमणुसिंहवन्दितं घोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पातेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते इच्छा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं सामूलं चैव संवेशं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 46 पृष्ठ 80। यदि सो सुहो व असुहो रहवदियादासयं सहावेण संसारो विणवेज्यति सौवेसिं जीवकायाणम्। शब्दार्थ है यदि सो आदा वह आत्मा स्वभावेण स्वभाव के द्वारा स्वयं अपने आप ही सुहो व असुहो न हवदि शुभ या अशुभ रूप नहीं होता है तो सव्यसिम जीव कायाणम सभी जीव कायों के संसारो विनज्यति संसार भी विद्यमान नहीं हो सकता। ये सरल अर्थ हर बार अपन करते हैं। आज की चर्चा का अर्थ का प्रमुख बिंदु है सो। सो क्या है? सर्वनाम, संज्ञानिक। इसका मतलब है कि सो के द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो पहले कहीं आना चाहिए। लेकिन पिछली दो गाथाओं में तो अरहंत की बात आई है और किसी की बात ही नहीं है। और अरहंत कभी रागद्वेष रूप होते नहीं। अरहंत कभी रागद्वेष रूप होते नहीं। और यहाँ कह रहे हैं कि यदि वो शुभ रूप नहीं हो तो संसारियों के कोई संसार ही नहीं बचे। तो ये सो कौन है जो पहले आया? इसलिए मैंने लिखा 43वीं गाथा में कहा था तेसु विमूढ़ो रत्तो दुत्थो वा बंध मणु भवति। आप गाथा ही निकाल लें, थोड़ा सा आपको पहचानने में आसानी रहेगी। उदय गदाकम मनसा जड़वर वसे हीण यदिना भड़ीदा तेसु विमूढ़ो रत्तो दुट्टो वा बंध मणु भवदी। जो उदय में आने वाले कर्मांश हैं वो नियत है, वैसे ही होना है। उनमें जो मूढ़ होता है, रागी होता है, रत्तो माने रागी होता है, दुत्थो माने द्वेषी होता है, वह बंध का अनुभव करता है। यहां पर सो माने ये जस्ट पिछली गाथा का नहीं। सो माने ये है भाई, बात पहले से चल रही थी। इसमें दो चीजें हो गई, एक जिनवर वृषभ और एक उनके उदयगत कर्मांशों में राग द्वेष मोह का अनुभव करने वाला जीव। जिनवर वृषभ के जो उदयागत कर्मांश हैं उनके कारण कौन कौन सी क्रियाएं हो रही? प्राण से विहारा आदि क्रिया। उन क्रियाओं को देख के उनमें राग द्वेष मोह अनुभव करने वाला जो जीव है वो जीव कैसा होता है? वो उन क्रियाओं में मूढ़ होता है, रागी होता है या द्वेषी होता है। और ऐसा होते हुए
बंध का अनुभव करता है जो जीव सो आदा। ये उस आत्मा की बात है, समझिए। अब इस गाथा में, उदय गदा कमंसा वाली गाथा में दो चल रहे हैं। एक जिनवर वृषभ चल रहे हैं और एक जिनवर वृषभ के उदयागत कर्मांशों में राग द्वेष मोह से ग्रस्त होने वाला जीव, दो की बातें चल रही, समझ गए। 43वीं गाथा। अब अगली 44वीं गाथा और 45वीं गाथा वो अरहंत अवस्था की विशेषता बताई, ठीक है। बोले अरहंत, वो उनकी क्रियाओं को देख के सारी दुनिया प्रभावित है, लेकिन स्वयं अरहंत उन क्रियाओं से प्रभावित है, ये बता दिए। अब कहते हैं कि बाकी जो होते हैं वो सच में होते हैं कि नहीं होते, तो उनको बताया यदि वो आत्मा सच्ची मुच्ची स्वयं सहावेण अपनी कमजोरी के कारण, अपने स्वभावगत कमजोरी के कारण सुहोवा सोणावधि शुभ अशुभ रूप नहीं हो, तो एक आत्मा यदि शुभाशुभ से बच सकता है तो भगवान कहते हैं सभी जीव कायों के संसार होना ही नहीं चाहिए, कोई संसार में नहीं। फिर बधा आत्मा परमात्मा था कहने की क्या जरूरत है? फिर तो ये कहो कि बधा आत्मा परमात्मा छह था, क्यों कह रहे हो? तो परमात्मा हो ही गए ना, इसलिए ये गाथा कही, समझ रहे आप। अब लिंक पकड़ में आया, जो बीच में छूट रहा था आप लोगों से वो लिंक पकड़ा है। मैंने कहा ये सो तो सर्वनाम, आचार्य सो आदा से बात कर रहे, वो सो आदा कौन? क्या अरहंत? अरहंत के तो राग द्वेष होते ही नहीं, तो ये सो आदा कौन? ये सो आदा ही है जो 43वीं गाथा में कहा, क्यों उदयागत कर्मांशों में जो राग द्वेष मोह का अनुभव करता है और उसके फलस्वरूप बंध का अनुभव। अब ये गाथा नहीं चला, बहुत विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आचार्य इसमें जो सो कह रहे हैं वो सो कौन? वह कहना तो आसान है, अब वह कौन ये भी तो पता चलना चाहिए। कहीं उत्थानिका किसी चीज में ये बात नहीं कि 43वीं गाथा में जिसको तेसु विमूढ़ो रक्तो दुष्टो वा बंध मणुहोदी कहा था, ऐसा जो वह आत्मा था वो आत्मा स्वयं सहावेण, तो कोई उसको दंड नहीं देता, कोई भगवान दंड नहीं देता। अरे खरेखर कर्म भी दंड नहीं देता। यदि कर्म दंड दे तो जैसे कर्म का उदय है वैसे ही परिणाम होना चाहिए, लेकिन कर्म का उदय कुछ होता है, परिणाम की जाति कुछ। अशुभ का उदय हो तो परिणाम बेहतर होते हैं। अरे भाई साहब, आदमी विनम्र चाहे किसी भाव से करे, दर्शन पूजन स्वाध्याय दान दया इत्यादि कार्यों में लगे, और जिसके सब कुछ अनुकूलता चल रही हो, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां खुल रही हो, तो वो कहता भाई साहब टाइम नहीं। हमें इसी स्वाध्याय आदि के पुण्य के फल से तो इतना बेला मिला है, लेकिन क्या करें उस स्वाध्याय आदि के लिए टाइम नहीं है। पुण्य की यही दुर्दशा। आपको याद हो जब चक्रवर्ती भरत के चक्ररत्न उत्पन्न होने की सूचना आई, उसी समय एक सेकंड पहले एक दूत आया, उसने कहा भगवान के केवल ज्ञान आदिनाथ स्वामी। उस समय चक्रवर्ती भरत पहले 7 कदम उस दिशा में चलता है जहां भगवान विराजमान है, और वहीं से साष्टांग प्रणाम कर भाव पूर्वक वंदना करता है। लेकिन पुण्य बड़ा दुष्ट तत्व है, उसे चक्ररत्न उत्पन्न हुआ तो उसके पास भी जाना पड़ता है, और दुनिया के जितने चक्रवर्ती हैं वो जाके चक्ररत्न की पूजा करते हैं।
देव शास्त्री वाली पूजा नहीं, पूजा माने सत्कार, वेलकम, समझ गए ना। अब ऐसे तो कोई किसी के दरवाजे आए तो आप उसे कहते आइए भाई साहब पधारिए, ऐसा वो पूजा माने अष्टदल जय जयनाथ परम गुरु वो नहीं करता, समझे। अब वो जो पूजा सब तो करते हैं पूजा सत्कार, और उसमें आता है आदि पुराण में पढ़िए, चक्रवर्ती भरत उसे दुत्कारता है, तू चला जा, तू मेरे लिए अशुभ के उदय के रूप में आया है। तो क्यों, मैं यहाँ पिताजी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम तीर्थंकर, अब उनकी दिव्य देशना होगी, और मैं 40,000 या कितने हजार साल तक 6 खंड को जीत। अरे कितने ही हो, यहाँ तो 4 या 6 मिनट का विरह बर्दाश्त नहीं है, और वहां हजारों साल की बात। आज के चतुर्बुद्धि हो, विजय जी चतुर्बुद्धि शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तो वो क्या कैलकुलेशन लगाए कि भगवान का केवल ज्ञान काल कितने समय का है, अनंत काल कितने समय का है। उन्होंने कहा अभी तो 1 लाख कि चलो तो ठीक है, उसमें 40-60 हजार कितने होते हैं, ये भी कराते आके बैठ जाएंगे। वो ये नहीं करता है, वो उसी समय उसे दुत्कारता, तू चला जा, बड़ी कृपा कर तू चला जा। लेकिन कुछ होता है, अंत तो गत्वा किसकी सेवा में जाना पड़ता है, 6 खंड जीतना, ये शुभ भाव है। चक्र रत्न का उदय होना, ये पुण्य का उदय हो सकता है, प्राप्ति होना, लेकिन चक्र रत्न की गुलामी करना ये शुभ भाव नहीं है, ये पुण्य भाव नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि जैसे कर्म का उदय हो वैसे परिणाम होने की बिल्कुल गारंटी। भूले भटके किसी के हो जाए तो हो जाए, 99% तो होते। समझ में आया कुछ? तो उसमें कहा कि भाई होता क्या है, अन्य जीव करते क्या है। तो उन्होंने कहा यदि सो सुहो वा सुहो हवदी आदास, वो अपने स्वभाव से विकृत होते, शुभाशुभ रूप होते हैं, कर्म के उदय से भी शुभाशुभ रूप नहीं होते। कोई अन्य करता तो नहीं है, कर्म भी करता नहीं, स्वयं सावे अपने स्वभाव से विकृत। ये जैन दर्शन के अलावा विश्व में किसी दर्शन में। विजय जी एक सही घटना बताऊं, कहीं गाजियाबाद है ना दिल्ली के साथ, वहां किसी ने कोई संगोष्ठी रखी, बहुत जिद की, नहीं साहब आपको जरूर आए। ज्यादा जिद की तो चले गए, कोई अपने मुंह छूट नहीं थी तो महाराज पंथियों की बनी रहे, महासमिति की ओर से थी, ठीक है ना, तो चले गए। अब वहां अपने कुंद बोल रहा था, हमारा नंबर आया, तो मैंने कहा कि भाई एक बात बताओ, जैन दर्शन की एक पहचान बताओ। कोई कहते अहिंसा, हमने की झूठ। क्यों? हमने की तुम जो अहिंसा परमो धर्म कहते हो ना, तो तुम्हारा वाक्य ही नहीं है, पूरे जैन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। वो सबसे प्राचीन लिखा मिलता है तो महाभारत में। यदि प्राकृत में, मागधी प्राकृत में देखो तो बुद्ध वचनों में मिलता है अहिंसा परमो धम्मोक्ति। जैन में अहिंसा की महिमा है, लेकिन अहिंसा को परम धर्म कहीं नहीं। अब हम अपने नारे लिखते हैं अहिंसा परमो धर्म है तो धर्म, हम भी गाते हैं आपके साथ, हम भी नारे लगाएंगे, यही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। फिर समाज में रहना है, झगड़ा थोड़ी करना। अब जो दुनिया जैसी चलती है सो चलती है, हम भी वैसे ही चलेंगे।
कोई विरुद्ध बात तो है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ गड़बड़ जरूर है कि तुम उसे महावीर का वचन कहते हो, तुम उसे जैन आगम का वचन कहते हो, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ हम थोड़ा आपसे डिफरेंस। बात सच्ची है और जैन दर्शन सम्मत भी है, लेकिन जो वाक्य तुम बोल रहे हो वो वाक्य जैन दर्शन का या जैन ग्रंथों का नहीं। समझे कुछ? तो आपने कह दिया अहिंसा परम धर्म। किसने कहा? अरे सब महावीर ने कहा होगा, और क्या, सारे जैन लोग नारे लगाते हैं। कहते ऐसा मुगालता मत पालो, हमारे यहां बहुत से लोगों को असलियत पता ही नहीं, भीड़ की मानसिकता में चल रहे, समझे, वास्तविकता नहीं पहचानते। तो मैंने वहां पर कहा कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, लोभ नहीं करना, हमने की जितनी तुम बातें गिनाओगे एक भी जैन धर्म का कॉपीराइट नहीं। दुनिया के कौन सा धर्म है जो ये काम करने की कहता हो? आप कह सकते ऐसा मुसलमानों के यहाँ तो हिंसा करने, उनको देखो कितनी, अरे भाई साहब मुसलमानों की यदि हिंसा कही तो अन्य लोग भी कहते हैं वैदिक की हिंसा हिंसा ना होती, वैदिक कार्यों में यज्ञ आदि में जो हिंसा होती है ना, तो हिंसा नहीं कहते। जब तुम खुद कह रहे वैदिक की हिंसा और हिंसा ना होती, ये तो बाद की बात है, हिंसा तुमने स्वीकार तो की ना, क्या है तो वो हिंसा ही। उसके बावजूद अहिंसा परमो धर्मा उसी वैदिक धर्म का नारा है, जिसमें सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी महाभारत के युद्ध में, उसमें ये नारा लगाया गया। क्या कहोगे आप भाई साहब? माथा घूम गया उन लोगों का, भाई साहब फिर है क्या? मैंने कहा जैनों की पहचान एक है, बेटा लिख के रख लेना। क्या पहचान है? ना ईश्वर जगत का करता है, ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हरता है। ये मैंने कहा कोई धर्म नहीं कहता, सब कहता मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। जैन भगवान कहते अपनी शरण में जाओ, अपने स्वभाव को पहचानो तो भला हो सकता है, नहीं तो तुम्हारा भला कोई नहीं कर सकता। इंदोवा है जिणंदोवा, ना इंद्र कर सकते ना जिनेंद्र कर सकते, किसी में ताकत नहीं। क्यों? क्योंकि पर का कर्तापना ये किसी का स्वभाव ही नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो जो तुम्हारे अंदर विकार हुआ शुभ शुभ का, वो कैसे हुआ कि तुमने खुद किया और तुम्हारे स्वभाव से हुआ, न कर्म के उदय से हुआ, न किसी के श्राप से हुआ। भगवान ने कभी कहा आपसे कि पूजा करो हमारी? विजय जी, क्यों मुकेश जी, आप तो विधानों में बहुत आगे बढ़ चढ़ के बैठते हो, कभी भगवान ने बुलाया कि मेरी पूजा करो? और जो पूजाएं पढ़ते हो, जो विधान पढ़ते हो, उनमें भगवान को कर्ता कहा गया? कम से कम आप तो अपने मोक्षु संस्कारों के में ही जाते हो, उनमें तो ऐसी बातें है ही नहीं। ठीक है, तो फिर करते क्यों हो? कि आप करते हो, भगवान ने थोड़ी कहा करो। आप अपने परिणामों के नियंता हो, पर के नियंता नहीं। जो जीव राग द्वेष रूप परिणमता है वह स्वयं अपने स्वभाव से परिणमता, किसी ने उसे परिणमाया नहीं है। किसी ने तो दूर, उसके कर्म ने भी उसे परिणमाया नहीं है, क्योंकि कर्म का उदय जैसा होता है वैसे जीव के परिणाम की कोई गारंटी नहीं। कुछ और खोलू रहस्य, खोलू, सुनो। आप लोग पचाने को तैयार है तो बताता हूं। जो घातिया कर्म है, जिनका उदय अपने स्वभाव में आता है, कौन कौन है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। अंतराय का उदय जीव के स्वभाव में आता है कि संयोग में आता है? भाई मेरे
ज्ञानांतराय आया, दर्शनांतराय आया, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। आप लोगों को आता है, उस दिन दर्शन नहीं कर पाते। तो जो दर्शन नहीं हो रहे वो संयोग है क्या स्वभाव है? संयोग है, वो स्वभाव नहीं है। समझ गए ना? मैं अभी उस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, वो फिर गाड़ी पट्टी से उतर जाएगी। अब देखो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, वो तो दरअसल अभी कल चर्चा उसी की चली थी कि वो तो कुछ करते ही नहीं। समझ गए ना? वो छाते जैसे हैं, छाता खुलता है, उससे छाता से तुम्हारी खोपड़ी ढकती है, सूरज नहीं ढकता है। क्यों भाई साहब, कोई छाता मिला आज तक जिससे सूरज ढक जाए? अपनी खोपड़ी ढक लेते हैं हम। ऐसे ही जितना भी उदय की स्थिति हो, चाहे कुछ हो, जो कुछ भी आप इलाज भी करते हो, उसका असर यहां आता है। ना उससे ज्ञानावरणी टलता है और ना ज्ञानावरणी तुम्हें प्रभावित करता। ज्ञान स्वभाव प्रकट है, वो किसी से नहीं ढका आज तक। दर्शन स्वभाव प्रकट है, वो किसी से नहीं ढका आज तक। ध्यान रखना, चारित्र को इसीलिए आत्मा का स्वभाव नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के गुण हैं, साधना की परिणति में मूल है, प्रमुख है। मोक्ष के मार्ग में सब कुछ है। चारित्रम खलु धम्मो, इसी पवित्र संसार में आगे आने वाला है। सब कुछ कहेंगे, खरा धर्म है, लेकिन ध्यान रखना वो आत्मा का स्वभाव। जब स्वभाव की बात करते हैं तो चैतन्य की बात करते हैं, और चैतन्य माने ज्ञान दर्शन। चैतन्य में चारित्र नहीं आता। क्या कहा? चैतन्य में चारित्र नहीं आता है भाई साहब। चैतन्य में ज्ञान दर्शन आते हैं, जो सदा काल निरावरण रहते हैं, सबसे निरपेक्ष रहते हैं। तो साहब, ये कर्म का उदय तो आता है ज्ञानावरण का। वो क्या है? वो छतरी खोलना है, उससे सूरज नहीं ढका आज तक, उससे तुम्हारी खोपड़ी ढकती है। ऐसे ही इनके उदय से तुम्हें लगता है भ्रम से कि ऐसा हो गया। ज्ञान स्वभाव कभी इनसे आच्छादित नहीं हुआ। सूरज से बचने के लिए हम छतरी खोलते हैं कि सूरज को ढकने के लिए खोलते हैं? जरा बताना मुझे। सूरज से बचने के लिए। तो किसको बचाना चाहते? कि अपने सिर को। तो छतरी क्या करती है? सिर को ढकती है, सूरज को नहीं ढकती। आपको सूरज नहीं दिख रहा छतरी की ओट में, जुदी बात, लेकिन किसी छतरी ने आज तक सूरज को ढका नहीं। ऐसे ही ज्ञानावरणी ने आज तक ज्ञान को आवृत नहीं किया, ढका नहीं है। ढकता कौन है? कि तुम्हारे जो चारित्र गुण की विपरीत प्रवृत्ति है ना, आत्मा के अनंत गुण अपने में ही पर्यवसित होते। अब आज असली मुद्दे की बात शुरू कर रहा हूं, अब उस पर बहुत एकाग्रचित होकर सुनो। विजय जी क्या कहा? बहुत एकाग्रचित होकर सुनना। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो स्व और पर दोनों के प्रकाशन में तटस्थ रह सकता है, अप्रभावित रह सकता है, पवित्र रह सकता है। लेकिन अन्य कोई गुण ऐसा नहीं है, चाहे श्रद्धान हो, चाहे चारित्र हो, कोई गुण ऐसा नहीं है कि जो पर को विषय करे और पवित्र बच जाए। एक ज्ञान में सामर्थ्य। पॉइंट समझ रहे मैं क्या पकड़ाना चाहता हूं? ये केवल ज्ञान का अधिकार है। उस ज्ञान की पवित्रता कितनी? वो केवल ज्ञान कब बनता है? वो अपने में पर्यवसित है, सीमित है,
और लोकालोक बिल्कुल प्रत्यक्ष झलक रहा है, लेकिन वह शुभाशुभ रूप परिणमित होता नहीं। और जो कहा था तेसु विमूढ़, उनको देख देख कर मोहित। हमारे यहाँ कई बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग होते हैं, वो कहते हैं भगवान की कितनी हंसमुख प्रतिमा। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसा लगता है जैसे भगवान मुस्कुरा रहे। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है, हास्य कषाय है, और भगवान के कषाय होते ही नहीं, वीतरागी है वो। तुमने समझ क्या लिया है भगवान को? तुम अपनी कल्पनाओं के रंग में उनको देखते हो, उनके रंग में खुद नहीं रंगते, उन जैसा विजन अपना नहीं बनाते हो, अपनी नजर से उनको देखना चाहिए। आजकल फैशन चल गया वैसे, महावीर मेरी दृष्टि में। अरे भले आदमी, महावीर की दृष्टि में तेरी हैसियत क्या है, कितने भौवा की है वो जान। महावीर को तू अपनी दृष्टि में क्या लेगा, क्या समझेगा, क्या पकड़ में आएगा? केवली पुण शब्दो दिट्ठी, एक वाक्य है प्राकृतिक का, जिनकी सर्वतो चक्षु, संस्कृत में सर्वतो चक्षु और शब्दो दिट्ठी, जो सब जगह से देखते हैं वो केवली हैं। तुम उनको एक आंख से देखते हो, तुम कैसे समझो? महावीर मेरी दृष्टि, आदिनाथ मेरी दृष्टि, पार्श्वनाथ मेरी दृष्टि में। अरे इनकी दृष्टि में तुम कहीं हो या नहीं हो? कहीं एग्जिस्ट होते हो? अपनी हैसियत पहचानो, अपना स्थान पहचानो, इनको सर्टिफिकेट देने के चक्कर में मत रहो। लेकिन आज का फैशन है, जो भी विद्वान बड़ा होता है वो भगवान मेरी दृष्टि में करता है, भगवान की दृष्टि में खुद को नहीं खोजता। मैं कहां खड़ा हूं, मेरी गति क्या है, ये पहचान। वो उनकी परीक्षा लेके उनको नंबर देने की कोशिश कर। क्या विडंबना है। केवली का स्वरूप विचारो, केवल ज्ञान का स्वरूप विचारो। कितना परम ईमानदार तत्व, सबको प्रत्यक्ष जानते हुए भी येषु विमूढ़ो रत्तो मूढ़ो वा कदापि न, कभी भी नहीं होता है। और उनको देख देख के छदमस्त जीव येषु विमूढ़ो रत्तो दुष्टो वा, सब कुछ गड़बड़ी करता है। वो बंधमणु हो और बंधकान हो। और जो वो क्रिया कर रहे हैं, उन क्रिया करने वालों के, जिनके क्रिया घटित हो रही है, वो मोहादि ही निरैया, वो मोहादि से रहित है, इसलिए उनको बंध नहीं होता है। उनकी क्रिया को छायक माना। ये छायक का रहस्य जो यहां चल रहा है। यदि आप अपनी योग्यता से, अपनी कमी से, किसी भी कारण से, लेकिन कोई करता नहीं है उसमें, जो हो तो आप खुद ही हो। और तुम यदि अपने स्वभाव से शुभ अशुभ रूप होते हो तो होते हो, और जो ऐसा ना मानो कि होता ही नहीं है, तो फिर किसी भी जीव के संसार की सत्ता नहीं बचेगी। कल्पना करिए, आज मैं थोड़ी सी देर आपको केवल ज्ञान के उस स्वरूप की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें सब कुछ प्रत्यक्ष है। आज हमारे संसार के संबंधों के अनेकों ऐसे किस्से होते हैं जिनको आप सोच नहीं सकते। जानना तो बहुत दूर, देखना तो बहुत दूर, सोच नहीं सकते। कल्पना करें, भाई साहब सच्चाई बताओ, माँ के गर्भ में तो रहे थे, कैसे रहते जब बताओ। और उसमें जो जो वर्णन कहीं शास्त्रों में, पूजाओं में मिलते हैं, कभी कल्पना करना कि आप कैसे रहे होंगे।
अभी आप कहते नहीं सर हम छान के पानी पिए, हम इतनी मर्यादा से दिन में ऐसा हो रहा, वहां पर दिन में लिया था कि रात में छान के पिया था कि? क्षमा करना मेरी बात से सोचने में हमें कांपने रोम रोम खड़े हो जाते, अरे राम अब तो हमें ऐसा जन्म नहीं, कैसे छूट जाएगा? जन्म से छूटने का तरीका भय नहीं है, भय जन्म से छूटने का तरीका नहीं है। जन्म से छूटने का तरीका राग द्वेष मोह को छोड़ना, वो नहीं करना, समझ गया? केवली जानने से परहेज नहीं करते हैं। जब तक आपको जानने में परहेज करने की जरूरत है, चॉइस करने की जरूरत है, किसी को चुनना और किसी को छोड़ने की जरूरत है, समझ लेना आप राग सुहो व असुहो, आप शुभाशुभ रूप प्रणम रहे हो, आपने केवल ज्ञान स्वभाव रूप प्रणम शुरू। आपने केवली के स्वरूप को नहीं जाना, केवली के सत्ता को स्वीकार नहीं किया। आप उनके वंश के हो, जिसको जानो जानो, लेकिन उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसीलिए कल मैंने वो वाक्य बोला था, प्राण प्रयाण बेलायाम नहीं लोग। कभी कल्पना की बस यहां रहते रहते सब में मोह जोड़, ये पत्नी, ये बच्चे, ये मकान, ये वो, और जब अपना आखिरी समय निकट दिखता है, किस किस को पहचानते हो? कोई साथ जाने का नहीं, कोई रोकने का नहीं, सब तुम्हें सुना रहे, राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असबार वरना सब अपना रोना रो, सब हाथ खड़े कर रहे हैं, जाओ भैया जाओ, कुछ नहीं हो सकता। और उसके अगले क्षण की स्थिति पता है? यहां पूरे जीवन जो संयोग जुटाए थे, अनुकूल जुटाए, प्रतिकूल हटाए, महल जैसे मकान बनवाए, सारे साधन सिक्योरिटी सब जुटाई, क्यों? चुन चुन के जिनवाणी जुटाई, देव दर्शन के लिए मंदिर अनुकूल देखा, सब कुछ किया, अगले क्षण क्या होगा? ये किराए का घर छूटा तो क्या होगा? किस घर में जाओगे? वहां क्या मिलेगा? कैसे रहोगे? एक कल्पना मात्र आपको यहां से सारा मोह छुड़ा देती है। किससे राग करें, किससे द्वेष करें? हमें पता है, आंखों देखे, पिताजी का आखिरी समय लगभग था, शरीर में जो आई थी तकलीफ, उदय आया था, तो तकलीफ जो चल रही वो बड़े शांत थे, उसके बावजूद कोई कूलना काखना, कोई प्रतिक्रिया, कुछ नहीं, शांत। तो उनसे पूछते थे, मम्मी को बुला दे, कुछ बात करना, किसी को बुलाएं, मैं कौन हूं? प्रश्न नहीं कर रहे, ये तो संसारी प्रश्न, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं ना, कुछ पहचान रहे? समय हमें और कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं सुनना, किसी का परिचय नहीं जानना। गायक की चर्चा सुनाओ और दूसरी चर्चा सुनो। आंख खोल के देख लेते, कौन बताओ? कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। सारे जीवन जिससे लाड़ दुलार करते, ये है केवल ज्ञान की पूर्व भूमिका का वर्णन। जब मरने लगते हैं तब तो हम थोड़े सावधान होते हैं, क्यों? क्योंकि जिनसे मोह जोड़ा था, जिनसे राग द्वेष के रिश्ते जोड़े थे, उनके प्रति हमें लगने लगता कि हम तो फेल हो गए, ना वो हमें बचा रहे, ना हम उन्हें बचा पा रहे, साथ के लेके जा ही नहीं पा रहे। बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। तो निराश होकर विजय जी, आपको पता है
बाबूजी ने इस बात पे लिखा था, जब सिद्ध पूजन लिखी गई है, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध समय में, तो बाबूजी ने लिखा था मैं ये सब मानने को तैयार नहीं। हम थके हारे नहीं आए हैं, हम तो हृदय में उल्लास लेके आए हैं कि हम सिद्धों का गुणगान कर रहे हैं, सिद्धों का साक्षात्कार कर रहे हैं। ये निराशा की, थकान की, पराजय की परिणति नहीं है, ये हमारे हृदय में हौस जगाने वाली चीज। जब पूजनों में लिखा गया कि ये जल को हमने बेकार माना तो हम तुम्हें तुम्हें चढ़ा रहे, तो हमें क्यों चढ़ा रहे? जब तुम्हारे काम का नहीं था तो हमें क्यों चढ़ा रहे? बाबूजी ने बहुत बोला था इसे, कहते भगवान की पूजा करो तो कम से कम उनके विनय की बात करो, भले ही व्यवहार की भाषा बोलो, लेकिन ये क्या है कि तुम उन्हें उल्टा, माने जो चीजें हमें काम नहीं है हम तुम्हें चढ़ाने आ गए, ये कौन सा तरीका? समझे ना? तो यहां निराशा नहीं है। अरे आशा नहीं करो तो निराशा भी मत करो, जगत का स्वरूप जानो और जानने में कहीं भाजी मत मारो। ये भाषा और कोई नहीं जानता, के लिए बंबई वाले जानते, भाजी मारना। हमें लगता है किसी जमाने में जब ये चौमासे आते हैं ना, तो हरियाली पैदा तो बहुत होती है लेकिन काम की नहीं होती। जो धनिया पत्ती सर्दियों भर आप फ्री में लेते हो सब्जी के साथ, वह जब गर्मियां आ जाती हैं तो आपके सारी सब्जियों से महंगी वही हो जाता कि नहीं? और वो धनिया तुलवा रहे हो और वो उसमें से थोड़ा तोड़ के रखे, तो भाजी मत मार भाई। बहुत महंगी है, भाजी मत मार। ये मनुष्य जीवन में अत्यंत दुर्लभ है कि मैं ज्ञान को ईमानदार बना हुआ देखूं, मेरा ज्ञान मेरे साथ बेईमानी न, भाजी न मार पाए, वो जाने तो, लेकिन किसी में राग द्वेष रूप प्रमन साथ में न हो। ज्ञान में राग द्वेष नहीं होता, ये सही है। आत्मा अपने स्वयं स्वभाव से उसी समय चारित्र गुण की परिणति में राग द्वेष की प्रतिक्रिया करता है। ये सबसे खतरनाक है, ये सत्य है। यदि तुम उसमें मूढ़ बनोगे, रागी बनोगे, द्वेषी बनोगे तो बंध का अनुभव करोगे, तुम्हें राग द्वेष होंगे, शुभाशुभ परिणाम होंगे। ये सत्य है। ऐसा नहीं है कि आत्मा में होते, लेकिन ये होते कब है? जब ज्ञान ईमानदार नहीं रहे। ज्ञान को केवली की तरह ईमानदार बना के देखो। स्व को जान रहे और पर को जान रहे हैं, दोनों को एक जैसा प्रत्यक्ष जान, कहीं कोई स्पष्टता कम या ज्यादा नहीं है, बिल्कुल क्लियर। और अपने में मोह नहीं है, राग नहीं है और पर से द्वेष नहीं है, अत्यंत सहज। ज्ञान के मुकाबले निर्विकार तत्व कोई नहीं है। इसलिए ज्ञान को पूरे जीवन की, जीव के जीवन, मैंने जीवन शब्द बोला है, आयु नहीं बोला, जीव का जीवन होता है। हम लोग शब्दों के अर्थ ही नहीं समझते, नहीं समझते। कल सुबह का स्टेटस पढ़ना, आपको शब्द का अर्थ करना है। शब्द हम पढ़ लेते हैं तो पता ही नहीं है किसका अर्थ। चलो बता ही देता हूं। बहुत प्रवचन सार पे इतना बल मिला मुझे विजय जी, मैं आनंदित हो गया। हमारे क्लास के एक टीचर को, एक स्टूडेंट को मैंने 1 घंटे वो ही पढ़ाया। शब्द था निर्णय। बेटा क्या अर्थ होता है इसका? डिसीजन लेना। मुझे पता था। मेरे साथ तो यही समस्या है, जिसने उत्तर दिया वो फंसा। हमारे लिए तो जो समझदार है वो कभी उत्तर ही नहीं देते।
भाई साहब मैं आता हूं। इतने परेशान है लोग मेरे से। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, हिंट में देखना। निर और नय ये शब्द है वो मूल। निर माने निकल गया है, नय माने कथन पद्धति विवक्षा। नय किसको कहते हैं? विवक्षा को कहते हैं ना। एक बार जिसने तत्व का निर्णय कर लिया उसका अगला क्षण अप्लाई करने का होना चाहिए, विचार विमर्श चर्चा करने का नहीं होना चाहिए। निर्णय है, जिसमें निर्णय है उसमें नए कहां से आए? केवली के ज्ञान में निर्णय होता है, उसमें नए नहीं होते, इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है? निर्णय। जिसमें से सारे नए निकल गए उसका नाम निर्णय। केवली के ज्ञान में कुछ जानने में अस्पष्टता नहीं होती है कि हम कुछ और जाने। जो कुछ होता है वो 100% क्लियर होता है, इसलिए वह केवली का ज्ञान निर्णय स्वरूप है, निर्णय स्वरूप है, बिना नए का हो। जिसके नए हैं वो अभी तक निर्णय पे नहीं पहुंचा। विजय जी, जो अभी तक नयों की बातें कर रहे हैं ना, वो निर्णय पे नहीं पहुंचा, नक्की नहीं है, अभी तक भटक ही रहे हैं बातों बातों में, बातों का वही खाता कर रहे हो। ये नए समझो, वो नए समझो, नए की कक्षाएं लगाओ, शिविर लगाओ नए के। अरे तुम कुछ भी कर लो, निर्णय भी करना पड़ेगा एक बार जीवन में। और निर्णय कब होगा? कि जब अप्लाई करने को तैयार होगे, उसके बाद सोचना नहीं, विचारना नहीं, चर्चा नहीं, वार्ता नहीं, तर्क नहीं, वितर्क नहीं, सब चीजें छूट जाएं, तब क्या होगा? निर्णय। अद्भुत विषय है भाई साहब, अद्भुत विषय। आप सोचो, अकेले इस शब्द को 1 घंटे समझाएगा। लेक्चरर था एक, तो सर लाते कहां से हुआ? हमने की प्रवचन सार से। क्या बात है। इधर से दृष्टि मिलती है कि आचार्य क्या कहते हैं। एक राई की ओट में पूरा पहाड़ रखा, स्वयं सहावेण। ये मोह राग द्वेष भी होते हैं तो अपना जीव अपने स्वभाव से करता है। समझ रहे हैं? देखो इसमें थोड़ा सा चेंज किया है आज, पहचान पाई? क्या चेंज किया? इसमें कह रहे थे तेसु विमूढ़ो रक्तो सब में मोहादीहिम, और यहां क्या कहा? सुहोवा असुहो, शुभा शुभ, मोह छोड़ दिया। क्या कहना चाहते हैं विजय जी? अरे आप हाँ तो कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है अभी मुद्दा पकड़ में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। केवली का सानिध्य पाने के बाद कोई मूड नहीं रहता। रागी द्वेषी तो रह सकता है, लेकिन मूड कोई नहीं रहता। उनके समो शरण में, उनकी धर्म सभा तक जो पहुंच गए, ये तय है उनकी साक्षात अमृतमयी वाणी और उनके दिव्य दर्शन जो पा लिए, उसके बाद मूलता तो नहीं बचती। एक क्लास तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे, पहले से चौथे में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और ये प्रमाण है कि पहले तक जो मोहादि विमूढ़ो रक्तो ये सब कह रहे थे, वो इस गाथा में सो आधा आत्मा तो वही बना रहा जो मूल रक्त हो रहा था, लेकिन अब कैसा है? सोहो व असुहो, दो ही परिणति रह जाती है। या तो वो शुभ करता है, कदाचित अशुभ भी करे, लेकिन वह मोह नहीं। यदि इतना साक्षात केवली केवल ज्ञान का स्वरूप जानने के बाद भी मोह बचा रहा, तब तो समझ लेना आप कहीं और गए, कहीं और गए थे आप, वहां तो नहीं थे। वहां गए होते और वहां का प्रभाव आप पे नहीं आए, ऐसा हो सकता।
मार्मिक विषय है, ये बहुत मार्मिक विषय। एक स्वयं सहावेण कह रहे हैं और दूसरे सव्य संजीव कायणम कह रहे हैं। एक आत्मा अपने स्वयं स्वभाव से राग पुण्य शुभ या शुभ रूप प्रणम रहा है, मोह तो छोड़ दिया लेकिन शुभाशुभ की परिणति नहीं छूटी है। लेकिन यदि ये शुभाशुभ की परिणति भी मिथ्या हो, वह स्वयं नहीं परिणम रहा हो, तो संसार में किसी भी जीव के शुभाशुभ नहीं होना चाहिए। संसार विद्यमान नहीं रहे। कल संसार का क्या बताया, बताएंगे? ये क्लास है भाई साहब, यहाँ बैठने के पहले सावधान रहना, पूछता बहुत है। बता तू बिटिया, कल संसार का क्या अर्थ बताया? जो राग द्वेष होते हैं, मतलब हाँ ज्ञान में जो आता है हमारे, उसमें हम जो करते हैं। हाँ, अभी भी मुद्दे पर नहीं पहुंचे, समझ रहे ना? मुद्दे पे पहुंचिए तो जानू कि आपने सुना। सिर हिलाना अलग बात है और विषय को पकड़ना अलग बात। क्या था संसार? मत बोलो, यदि आपको नहीं है तो मत बोलो, फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। या तो उस विषय को याद रखो, अन्यथा मत बोलो। क्या था संसार? कह रहे ना, संसारो भी विद्यति सव्ये संजीव कायणम। ये संसार क्या था? वास्तव में संसार क्या है? राग द्वेष ये संसार नहीं है, जन्म मरण ये संसार नहीं है। तो फिर संसार क्या है? कि ज्ञान का ईमानदार नहीं रह पाना, ज्ञान का निरपेक्ष नहीं रह पाना, ज्ञान का यथार्थग्राही रह के अप्रभावित नहीं रह पाना, ये संसार। हर कोई जीव, संसार के जितने जीव हैं, वो असली अपराध करते हैं तो एक अपराध करते हैं। क्या अपराध करते हैं? वो ज्ञान को ईमानदार नहीं रख सकते, ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये प्रतिक्रिया संसार। जैसा वस्तु को जाना, वस्तु जैसी है उसको तुम अपनी नजर से मत जानो, वस्तु को वस्तु से जानो। ये केवल ज्ञान का रास्ता है। और वस्तु को आप अपनी नजर से जानते हो, ये संसार का रास्ता। सचिन, बहुत अद्भुत विषय है, समझ में आया? लोगों को समझ में नहीं आएगा, तू एक लाइन में लिख देता है, पीछे का कौन सुनता है? वो तो ऐसे ही करे, ये कैसे हो जाएगा, तुक्केबाजी मिलाने से क्या होगा? बोलेंगे, घबराना। जो इतना चिंतन करे, सुने, समझे, तब ना पकड़ में आए। कितना बड़ा अपराध हो रहा है हमसे, क्या अपराध हो रहा है हमसे, समझे? जान रहे हो आप, लेकिन ज्ञान को ईमानदार नहीं बचा। इसमें कलंक है। सफेद कपड़े में कलंक लगता है कि नहीं लगता? सफेद कपड़े में काला दाग, कोई भी रंग बिरंगा, लगता है कि नहीं लगता? अच्छा एक बात बताओ, जो काला दाग लगता है वो जिस कालिमा का होता है उसके कलर का होता है कि कपड़े के रंग का होता है? वो दाग किसका? कपड़े का है कि कालिमा का है? हमें क्या दिखता है? मेरा कपड़ा मैला हो, मैला दाग है, हमें कपड़ा मैला दिखता है, मैं कैसे पहनूं? अरे जिसको भेद करना है कर ले, मैला तो दाग है ना, मेरा कपड़ा कहां मैला है? मैं तो बिल्कुल उजला पहन के आया। ये नहीं पहचाना। पूरा कपड़ा कुर्ता झकाझक सफेद है, वो नहीं पहचाना जाता। एक छींटा कालिक का पड़ गया, अब मैं पार्टी में कैसे जाऊं? आपने वस्तु के प्रणमन को निरपेक्ष भाव से नहीं,
संयोग के अपेक्षा से जाना, उनकी दशा से जाना, नरक को निगोद को सबको जाना आपने, लेकिन कब जाना? इनको जान पाते हैं तो केवल ही जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानते हुए कोई प्रतिक्रिया। आप जानेंगे, आपके यहां तो बात बात में अंतराय होता है। क्या कहा सचिन? बात बात में अंतराय होता है कि नहीं होता? कोई भोजन के समय अशुचि पदार्थ का नाम ले ले, नाम लिया, लाया नहीं, अंतराय। आपके परिणाम कितने कमजोर हैं। वहां तो जानते हुए भी उपयोग में कभी विचलितता आती नहीं। असली संसार ये है कि ज्ञान को हमने ज्ञान नहीं रहना। ज्ञान में दूसरी अपनी मान्यताएं, दूसरी अपनी अभिप्राय, दूसरी अपेक्षाएं और प्रतिक्रियाएं जोड़ दी। ज्ञान को ज्ञान नहीं रहने दिया, वस्तु को वस्तु नहीं रहने दिया, अपने अभिप्रायों से दोनों को रंग। बस इसका नाम संसार। बताओ, समय सार अच्छा के प्रवचन सार, गोमठ सार अच्छा के समय सार, प्रथमान योग अच्छा के करणान योग या द्रव्यान योग? अच्छाई बुराई की बातों से ऊपर उठ जाओ, जान लो और अपना प्रयोजन ग्रहण कर लो, निर्णय कर लो। अब हमें विवक्षा नहीं करना, अब हमें बोलना नहीं है, अब हमें सुनना भी नहीं है। भाई साहब, कल्पना करिए, विजय जी इधर देखिए, सुबह जब मैं क्लास में इस निर्णय शब्द पे पढ़ा रहा था, बच्चे आए जब, तो मैं लिख रहा था, इसे 2 मिनट में लिख ली। लिखने के बाद उसको बताने लगा, बड़े भाव विभोर होके। तो बच्चे दोनों नहीं, नॉन थे, दोनों नहीं समझते थे कि नए क्या हो। फिर बताया कि बोलने की विवक्षा, हमारे बात बताने की स्टाइल, समझाने का ढंग। मैं इतना आह्लादित हो रहा था कि निर्णय की घड़ी कब आए कि जिसके बाद सिर्फ अप्लाई हो, लागू किया जाए, फिर न चर्चा की जाए न चिंतन किया जाए। जब आप जानने के बाद चर्चा, चिंतन, विचार किसी के लिए भी गुंजाइश छोड़ते हैं तो सोहोवा सोहो हवदी स्वयं सावे। तो अपने तुम्हारा यही कमजोरी है, जो जानने के साथ तुम मिलावट करते हो ना, वही कमजोरी है। उससे आत्मा शुभ और अशुभ। भगवान ने क्या फरमाया? आपको अपना हित ढूंढना है और अप्लाई करना। यदि इससे जरा भी दाएं बाएं हो गए तो आप निर्णय नहीं हो। भगवान का दर्शन, भगवान का प्रवचन वो निर्णय है। वो आपको डिसीजन तो देता है, लेकिन नयों से भी दूर करता है। अब आप सोचिए मत, विचारिए मत, पूछिए मत और बताइए भी मत, सीधे अप्लाई करिए। समय नहीं बचा है। इस मनुष्य भाव के एक एक समय को, किस विषय को जाने, किसको पहचाने, किसको तो हितकारी माने और किसको अहितकारी माने। कोई जगत में हितकारी नहीं है, कोई अहितकारी नहीं है। वीतरागी परमात्मा भी तुम्हारा भला नहीं करते और गंदी से गंदी चीज भी तुम्हारा बुरा नहीं करती, क्योंकि दुनिया में कोई गंदगी नहीं। दूध में कीचड़ जल गिर जाए तो गंदा, और कीचड़ में दूध गिर जाए तो वो गंदा नहीं। अरे उसका स्वरूप तो विकृत हुआ ना, उसकी तो शान थी कीचड़। किसी सुअर से पूछो, माते तीर्थंकर का चिन्ह भी घबराना मत। उससे पूछो, उसमें कितना मजा आता है।
दृष्टांत सुना होगा। मालिनी की बेटी उसकी सहेली मछुआरिन थी, वहां गई, रात भर नींद नहीं आई, बेचैन, तुम मेरे यहाँ चल, कितनी अच्छी, हमारे यहाँ फूलों की महक होती है, तुम्हारे यहाँ मछली की बदबू। वो वहां गई तो उसे नींद नहीं आई, उनकी मुझे तो मछली की बदबू में सोने की आदत है, ये फूलों की गंध से मेरा सिर दुख। भाई साहब, कोई चीज अपवित्र और कोई पवित्र नहीं है। ज्ञान परम पवित्र तत्व है। कब तक? कि जब तक वो ज्ञान बना रहे उसमें प्रतिक्रिया न जाने, लेकिन प्रतिक्रिया ना करे, आप उसी क्षण भगवान, उसी क्षण केवली हो, उसी क्षण ज्ञान छायक है। जिस क्षण ज्ञान जाने और प्रतिक्रिया ना करे, राग द्वेष ना हो, कोई आपको अच्छा बुरा लगे ही नहीं, तटस्थ रह के जान लो। थोड़ा सा 2 मिनट का एक दृष्टांत देता हूं, और एक ही विनती है कि नाराज मत। किसी को देख कर राग जब, मैं दैहिक संबंधों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य खान पान, पकवान, गहने, कपड़े, परिग्रह, इसकी बात देख के राग जब, एक को वह सब देख के वैराग्य जब, वही सब चीजें देख के एक को वैराग्य जब। बिटिया बताओ, दोनों में कौन अच्छा हो? एक को यही सब चीजें देख के राग जगता, दूसरे को वो सब देख के वैराग्य जगता। एक इसको पकड़ के रखना चाहता था, दूसरा इस सबको छोड़ के जाना चाहता। कौन सही है? ऐसे ऐसे फंसाते हो तो उत्तर देते, ये है जैन दर्शन बेटा, समझी? ये है जैन दर्शन, ये है प्रवचन से। किससे राग और किससे वैराग्य? वस्तु तो वस्तु है, वस्तु को जानना ये जैन दर्शन है, और जान के अप्रभावित रहना ये कैवल्य है। अद्भुत विषय, अद्भुत। ये वचन, ये वाक्य भले ही वचन रूप में हो, लेकिन ये प्रवचन के अंश है, ये वचन नहीं। प्रवचन माने दिव्य ध्वनि, प्रवचन सार माने दिव्य ध्वनि का सार। इस अर्थ में क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? इसको हमें इसकी पवित्रता से ग्रहण करना सीखना, और यदि इस पवित्रता से ग्रहण करना सीख गए तो अगले ही क्षण में ज्ञान छायक हो जाएगा। ये अगली गाथा जो है वो ज्ञान को छायक बनाने वाली गाथा। इसलिए इस गाथा का यदि ये अर्थ नहीं करोगे तो अगली गाथा में ज्ञान छायक नहीं हो पाएगा। ये गाथा भी ज्ञान को छायक होने की विधि बताने वाली गाथा है। प्रतिक्रिया करना छोड़ो, जानो, लेकिन प्रतिक्रिया करना छोड़ो। जानने की भी इच्छा नहीं और जान के हटने की भी इच्छा नहीं। अत्यंत शांत और सहज, जो कुछ जानने में आ रहा है आ रहा। प्रतिक्रिया होना बंद हो। प्रतिक्रिया बंद माने संसार बंद, और संसार बंद माने ज्ञान तत्काल छायक हो। ये विषय कल चलेगा, जब कल तो नहीं चल पाएगा, कल तो मैं दिल्ली से बाहर हूं, आगे चलेगा तो आप इसका आनंद लेना भाई साहब। जो आज है वो उस अगली चर्चा में जरूर रहना कि ज्ञान छायक कैसे, ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। आप आंखों से देखेगा कि देखो ये ज्ञान छायक ऐसा था और ये छायक। क्षण भर में आपने आकाश में तारे टूटते बहुत देखे होंगे, लेकिन मोह टूटता देखो, वो चर्चा है, वो गाथा है 47वीं गाथा। कैसे ज्ञान छायक हो। ये राग द्वेष में चारित्र की गाथा नहीं की है 46वीं। ये बताती है कि ज्ञान छायक कब नहीं रहता है, और ऐसा करना छोड़ दे
तो ज्ञान सहायक होता है, वो विधि बताई। ये आनंद लीजिए, इसको समझिए तो प्रवचन सार है, वरना तो फिर शुद्ध क्षोभसम का खेल जिसने किया उसके लिए प्रवचन सार प्रवचन सार। शांत भाव से विचार करो, एक दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, इसका इतना अंतर में विचार चलना चाहिए, इतना अंतर में विचार चलना चाहिए, और इतनी जिज्ञासा कि ये चिंतन आपको ज्ञान को छायक कैसे बने, क्या आएगा वो छायक होने में। इतना चर्चा चिंतन जब आपकी चल जाए, फिर वो जब आएगी गाथा और फिर उसको सुनना। हम लोग क्या करते थे विजय जी, यूनिवर्सिटी में टीचर्स पढ़ाते थे ना, तो जो वो पढ़ाएंगे यदि उन्हें 4 लाइन पढ़ानी है तो उन 4 लाइनों पे कम से कम 40 पेज पढ़ के आते थे। किस किस विद्वान ने कहा क्या कहा, 50 किताबें पलट लेते, नोट्स बना लेते थे, फिर एग्जाम लेक्चरर के सामने बैठते थे, क्या देखने, सर आपने नया क्या बताया, जो हम इतना पढ़ के नहीं जान पाए उसके लिए आपके पास आए हैं। यदि आप यही सुना रहे हो तो हम आपके पास आना बंद कर दें। वो क्लास अटेंड करता था कि जो 40 पेज पढ़ नोट्स बनाने के बाद भी 4 लाइन में नया बताओगे, उसके लिए आपके पास। बस अपने मन को इसके लिए तैयार करना कि ज्ञान शायद कैसे, वो कला, वो कौशल, वो अगली 47वीं गाथा का विषय है और वह अगली चर्चा में चलेगा। आज से